गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सॉरी 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 हाँ, तो सुबह का टाइम है। मैं ना, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके लिए फिर से सॉरी। भूल जाती हूँ मैं बार बार, मैं वही शुरू कर देती हूँ, इसके लिए सॉरी है। तो सुबह का टाइम है, सानू के रूम में हूँ, सानू का रूम सही करने आई हूँ। और मेरे वेट की जो बात करूँ, मतलब मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली है कि आपका वेट बढ़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आप ऐसे बंदे हो, ऐसे इंसान हो जिसको गैस बनती है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती कि मुझे गैस की प्रॉब्लम है, मुझे गैस बनती है। लेकिन हाँ, मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ जिसकी गैस बनती है जो पब्लिकली फाट करती है। फाट करने वाली गैस नहीं है मुझे गैस ऐसी बनती है जो मेरी बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जैसे सर्वाइकल था तो सर्वाइकल में दर्द करता था, स्लिप डिस्क था तो वहाँ पे पेन करता था। वैसे ही मुझे अभी मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मतलब ऐसा समझ लो, पेट में गैस का गोला जैसा बन गया है, जिसकी वजह से मेरा सीधा 2 से 2.5 किलो वजन बढ़ चुका है। तो मैं अगर मैं कम होता है तब आपको ये भी बताती हूँ कि कम हुआ है, जबकि वो वजन बढ़ा नहीं है, वो सिर्फ गैस का वजन है। जैसे मुझे गैस रिलीज हो जाएगी और वैसे ही मेरा वो वजन वापस सही जगह पे आ जाएगा। क्योंकि ये जो मैंने टी शर्ट है वो पहनी है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उस दिन जैसी लूज़ लग रही थी वैसी ही लूज़ लग रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो सानू का रूम सही करेंगे और चलेंगे किचन में। देखो सेम ऐसे ही है, बस ये है ना, यहाँ यहाँ एक गोला बना हुआ है गैस का, ये है बस, बाकी सब ऐसा ही है। तो बस सानू का रूम सही करते हैं। और किचन में आज मुझे बनाने हैं भगवान जी के लिए भोग, कुछ मीठा बनाना है। अब मीठे में या तो हलवा बनाऊं या मीठी सिवैयाँ बनाऊंगी। तो भगवान जी को भोग लगाएंगे, भगवान जी को धन्यवाद बोलेंगे, कुछ 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 कुछ। मैंने दरवाजा बंद किया है क्योंकि बाहर 108 हनुमान चालीसा चल रही है, बेटी आ चुकी है। आपको कमरे में आना है, बस रूम सही कर दूं फिर आ जाओ। क्या खा के आए? बादाम, ओके। और किचन भी बंद कर देते हैं क्योंकि जब हनुमान चालीसा चलती है ना तो इतनी वॉल्यूम रहती है कि पूरे घर में आवाज़ गूंजती है। और हो सकता है उससे कॉपीराइट भी आ जाए, मालूम नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ खूब सारे मीठे नीम के पत्ते। मैंने सुना था आज हमने पापा ने ना मीठा नीम खाया, अच्छा लगा, मतलब इतना बुरा नहीं लगा। मीठा नीम उसके लिए होता है। किसके लिए? हाँ, तो है ना, मीठा नीम खाया मैंने। अच्छा होता है। तेल बना रहे हो क्या? हाँ, नहीं, पानी है ये तो। इसका तेल तो बनाया हुआ पड़ा मेरा, मेहंदी के लिए पानी है। तो फिर हमने मीठा नीम खाया, पति ने थोड़ा ज़्यादा खाया, मैंने थोड़ा कम खाया। यूँ तो खाने में ऐसा बुरा नहीं है, लेकिन क्या है ना कि जैसे जैसे उसको चबाते ना, जो हल्का सा मामूली सा कड़वापन आता है। हालांकि नीम जितना कड़वापन नहीं आता जो नॉर्मल नीम होता है, पर मीठा नीम खाया तो अच्छा लगा। और थोड़ा सा टेंशन हो रखी है मेरे को क्योंकि गर्म पानी पी रही है। कॉफी। अच्छा, ब्लैक कॉफ़ी। तो मुझे ये हो रहा है कि यार वजन क्यों बढ़ रहा है। मैं खाने में ऐसा कुछ भी नहीं खा रही, नॉर्मल जैसा घर का खाना खा रही हूँ, हेल्दी खा रही हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ, छाछ। सोगरा खा रहे हो गर्मी में? सोगरा आज नहीं खाऊंगी क्योंकि हो सकता है मेरा सोगरा ही दिक्कत कर रहा हूँ। गर्मी में सोगरा डाइजेस्ट होने में वही, हाँ। तो सबसे गेहूँ की रोटी खाऊंगी, सोगरे का आटा मैं एक बार गायों को डाल दूंगी। तो फिर ऐसा कोई सीन है। बाकी जो जो होता है मैं हर मतलब रियल शेयर करती हूँ आपके साथ, जो मेरा साथ चल रहा है। कड़क कड़क हो रखा है पेट। हाँ, ऐसा लग रहा है पेट के अंदर पत्थर भरे हो, भाटे भरे हो। मेरे पेट में भाटे हैं। ऐसी बात है। पत्थरी नहीं है, भाटे हैं। मतलब ऐसा मेरे अंदर गोला बना हुआ पेट में, ऐसा पृथ्वी का गोला। वो तो नहीं होगी धरण? नहीं, धरण वरण नहीं है। ओके। और आज मैंने बालों में लगाया है वो मेथी का पानी। और अभी मैंने पानी में दाना मेथी और कलौंजी भिगोई है, मत कर।
अब मैं डाल रही हूँ इसमें मीठे नीम के पत्ते। पतिदेव के जाने के बाद में मैं इसमें वो करूँगी, इसको उबालूंगी। उबालते टाइम फिर मैं इसमें रीठा आंवला सिकाकाई का पाउडर डाल ये दूंगी। पापा के जाने के बाद क्यों करते ताकि बास ना आए? हाँ, पापा को स्मेल बहुत तो जल्दी मेरे को? आती है ना। तू तो कुछ नहीं, तू तो फ्री में आई हुई है। पति को बहुत ज़्यादा नाटक आता है, बदबू आती है, मैं घर पे नहीं हूँ तब तू ये सब किया कर, ये सब। तो उनके जाने के बाद ही मैं बालों में तेल बनाती हूँ। चलो, बालों का तेल तो एक बार बना के रख दो फिर काम चल जाता है। अभी मैंने शुरू किया है कि एक सप्ताह में एक बार मैं बालों में मेथी स्प्रे लगा आपने देती फिर हूँ। पंखा बंद कर दिया। मैं जब जाती हूँ 2 मिनट कमरे में, आप पंखा बंद कर देते हो। करूंगी। नहीं तो मेरे को चलाना। अरे तो पापा के पास गई थी। 2 मिनट गई थी पापा से कुछ पूछने अब इसको तो इस बात को 10 मिनट हो चुकी है। कोई 10 मिनट नहीं हुए मम्मी। तो ना, एक वीक में एक बार मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह मेथी पानी लगा के उसके आधा एक घंटे बाद मैंने जो तेल बना रखा है ना बालों में, वो लगा लेती हूँ। फिर वीक में एक बार ऐसा करती हूँ कि मेथी पानी लगा के, और जब दोपहर में नहाती हूँ ना तब बालों में दही लगा के उसको 20-25 मिनट 30 मिनट छोड़ के फिर शैम्पू कर लेती हूँ। तो वीक में एक बार मैं दही लगाती हूँ, एक बार जो मैंने बालों के लिए तेल बनाया वो लगाती हूँ। और मेथी पानी मैं सप्ताह में 2 बार लगाती हूँ, क्योंकि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से थोड़ा सही हो जाए। मुझे पता नहीं वहम है या क्या है, शायद इतू फर्क भी पड़ा है इसके अंदर। तो चलो, इसको रख दी और पति के जाने के बाद उबालेंगे और वो भोग की तैयारी करते हैं, भगवान जी को भोग लगाते हैं। तो इसको रखेंगे यहाँ पे, और थोड़े से बर्तन हैं वो धो लेंगे। नहीं, बस पापा का मन है मीठी सिवैयाँ खाए, तो भगवान जी को भोग भी लगा देंगे और मीठी सिवैयाँ भी बना लेंगे। और ये वाली सिवैयाँ निकालेंगे, ये वाली बनाएंगे। सानू नहीं खाएगी, मतलब प्रसाद के रूप में 1-1 चम्मच लेंगे। तो मैं इसमें ड्राई फ्रूट भी डालूंगी ताकि मेरे पति थोड़ा ड्राई फ्रूट और थोड़े से घी जाए उनके पेट में। तो ये एक भर के निकाल लेंगे। और ये देखो मैंने क्या किया है, इसमें विम लिक्विड था, मैंने बोतल में डाला, तो इसमें मैंने पानी डाला ताकि पानी डाल के मैं उसमें पोछे वाले में या किसी में डाल दूं। वो तो मैंने डाल दिया, इसके अंदर हवा थी, मैंने कहा इसको समेट देती हूँ फेंकने के लिए, क्योंकि ऐसा तो मैं किस में डालूंगी। तो इसको हवा निकालने लगी, तो ये देखो पूरा पूरा झाग हो गया यहाँ पे। पर कोई नहीं, मैं अब इस कपड़े से ना इसको पूरी स्लैब साफ कर दूंगी, तो स्लैब चमक जाएगी, एकदम साफ सुथरी हो जाएगी। और इसको अब हम फोल्ड करके डस्टबिन में डाल देते हैं। ये देखो अभी तक निकल ही जा रहा है। और नाश्ता बनाने में हमें थोड़ा सा टाइम है, तैयारी करके छोड़ देती हूँ। कढ़ाई निकाल लेते हैं, और जब तक मैं सोच रही हूँ डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि डस्टिंग थोड़ा सा मुझे डस्ट गंदगी दिख रही है। तो नाश्ता तो पतिदेव उठेंगे उसके बाद भी बनाऊंगी ना, तो फटाफट बन जाएगा। तो पहले थोड़ी सी डस्टिंग करके आती हूँ, और इस कपड़े को थोड़ा सा गीला कर लेंगे। और ये देखो, ये मेरे कांड है, आपको दिख रहा है वॉश बेसिन टूटा हुआ। यहाँ पे मैं ना मनी प्लांट रखती थी, वो बॉटल आके यहाँ पे पड़ी और मैंने ये तोड़ दिया। और इतना बड़ा नुकसान किया, पति ने डांटा नहीं। पति सीधे बहुत है मेरे, क्योंकि देखो वॉश बेसिन पूरा ही खराब हो गया। अब मतलब जब भी होगा ना तो वॉश बेसिन चेंज कराएंगे। उन्होंने पूछा ये क्या हो गया, मैंने कहा पति यहाँ से मनी प्लांट की बोतल नीचे आके पड़ गई, तो मैंने सारी मनी प्लांट की बोतल हटा दी, सिर्फ ये इतनी सी रखी है। इसको धो देते हैं, हाथ में आइए तो। मेरे तो तूने काटे नहीं, मैंने कब से बोला बेटा मेरे बाल काट दे। कब काटेगी? ठीक है, आज नहीं दूँगी, कल दूँगी। आज तो मैंने यूँ ही ये धोने के लिए रखते हैं, मिट्टी आ गई इसमें। और ये तो आप देख के समझ ही गए होंगे ये है क्या। ये जो लोग शिमला मनाली पहाड़ों में गए ना उनको पता होगा, ये जो ना पेड़ से गिरते हैं ऐसे, फूल बोलते हैं इनको, शायद उन पेड़ों के फूल हैं ये गिरते हैं जब, तो ऐसे बंद होते हैं। फिर इनको ना हम जब लाए थे ना ये बंद थे, फिर इनको पानी में भिगोया ना तो ये ऐसे खुल गए। और इनके जो पेंट है ना, अभी तो मिट्टी भरी हुई है, ये जो पेंट है ना, ये पेंट ऐसा होता नहीं है, वो तो एकदम ड्राई से होता है, अजीब से, मतलब पेड़ के तने होते हैं वैसा होता है। फिर पतिदेव ने इस पर पेंट करवा दिया, स्प्रे पेंट डाला। आप चाहो ना
तो आप भी कभी है ना पहाड़ों से लेके आओ, फिर इनको पानी में भिगो दो तो ये फूल जाएंगे। फिर जो स्प्रे पेंट आता है मार्केट में, जो भी आपको कलर करना है, गोल्डन वाइट जैसा भी आपको करना है, पतिदेव की तो फैक्ट्री में ऐसा कलर करते हैं फर्नीचर पे, आपने देखा होगा। हमारा जो बेड है ना वो ऐसा ही है, तो आप गोल्डन या जैसा भी चाहिए ना वैसा कलर कर सकते हो। गोल्डन भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपके घर में है ना तो आप ऑनलाइन मंगा लो, मीशो पे, अमेजोन पे, सब जगह स्प्रे पेंट मिल जाता है, तो मस्त लगता है। तो इनके क्या मिट्टी भर गई है, तो मैं इसको भी यहाँ बाल्टी में भिगो दूँगी थोड़ी देर, तो इनकी मिट्टी उतर जाएगी। और डस्टिंग मेरी हो गई है, फटाफट अब हाथ धो के नाश्ता बना लेते हैं, मतलब भोग बना लेते हैं। अलग उड़ गई। अरे यार इतनी सुंदर चिड़िया आई थी अभी, चिड़िया आई थी। मैं चिड़िया हूँ। गाइस जब मैं कुंवारी थी ना तो हमारे पड़ोस में एक जाट दादी जी रहते थे। जाट से ना हमारा कनेक्शन इज वेरी, हाँ, का भी जाट जाट थी, है। मेरी फ्रेंड जाट थी, मम्मी की बेस्ट फ्रेंड जाट थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड जाट चौधरी। और है। नीरजा मासी भी है, वो राजपूत है। वो अभी कहेगी अच्छा मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड मैं नहीं भी हूँ। नीरजा मासी भी मम्मी के हाँ। बचपन की जो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है नीरजा, वो राजपूत है, वो भी शेखावत, मैं भी शेखावत, पियर से हैं। मेरे वो राजपूत फ्रेंड है। और मेरी एक फ्रेंड थी नीलम चौधरी, वो जाट थी। एक फ्रेंड थी नीलम शेखावत, वो राजपूत थी, वो जयपुर रहती है। एक फ्रेंड थी प्रियंका शर्मा, मेरी बाणिया फ्रेंड है। हाँ ये सब मतलब मेरी भी शर्मा थी फ्रेंड थी। मतलब वैसे तो बहुत सारी फ्रेंड थी मेरी, ऐसा नहीं है, पर हमारा कुछ ग्रुप था जो। तो यहाँ पे भी ना इतनी सुंदर सुंदर चिड़िया आई थी, ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की। मैंने मोबाइल उठाया वीडियो बनाने के लिए जब तक, तो फुर फुर फुर। हाँ तो वो जाट दादी जी थे ना, वो मैं जब भी उनको धोख देती ना कि धोख दूँ दादी जी, तो वो मुझे बोलते थे खुश रहो बेटा चिड़िया। तो फिर मुझे वो कई दिन बोलते थे बेटा चिड़िया, बेटी चिड़िया। मैंने कहा भाई मुझे चिड़िया क्यों बोलते हैं? फिर मैंने पूछा आप मुझे चिड़िया क्यों बोलते हो? तो बोलते हैं कि बेटियां चिड़िया होती है जो थोड़े दिन माता पिता के घर रहती है फिर उड़ जाती है। तब मुझे पता चला। तो उसके बाद मेरे घर वाले मुझे चिढ़ाने लग गए चिड़िया के नाम से। जब भी लड़ाई झगड़े होता है, हम भाई बहन भाइयों में छोटे थे तब गुस्सा होता है, फिर बोलते चिड़िया चिड़िया चिड़िया, और मैं चिढ़ती थी। वो मुझे चिढ़ाते थे और मैं चिढ़ती भी थी। तो यहाँ पे मैंने सिवैयाँ बनानी शुरू कर दी है। बस इसका पानी सूख जाएगा तो चीनी और ड्राई फ्रूट इलायची डाल के भगवान जी को भोग लगा देंगे। और मैं ना कुछ नहीं खाने वाली, मैं अभी वाटरमेलन खाऊंगी, क्योंकि जो मेरा पेट गड़बड़ है ना उसको मैं सही करूंगी। तो ये जो भोग बना रही हूँ भगवान जी का, ये बिल्कुल भगवान जी को जो चढ़ाऊंगी ना उसमें से एक चम्मच सानू खा लेगी, एक मैं, बाकी पतिदेव के लिए। और हलवा बनाओ या मीठी सिवैयाँ, पतिदेव पापड़ ज़रूर खाते हैं। चीनी मैंने निकाल ली है इसमें डालने के लिए। और मेरा ये क्या बोलते हैं वाटरमेलन खाने के लिए फोक, यही मेरा नाश्ता है। चाय भी नहीं पीऊँगी। बोलती ना पता नहीं मम्मी आपके पेट में क्या है, मुझे नहीं पता मेरे पेट में क्या है, लेकिन बहुत कड़क हो रखा अंदर से, इतना हार्ड हो रखा है, इतना हैवी लगता है ना, मुझे ऐसे भूख जैसा फील भी नहीं होता जल्दी से। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ खाली वाटरमेलन खा लूँगी, फिर पतिदेव जब जाएंगे उनके लिए छाछ बनाऊँगी ना तो छाछ पी लूँगी, और लंच के टाइम 2 रोटी सब्जी और फिर छाछ पी लूँगी। तो पेट को तो मुझे ठीक करना पड़ेगा, है ना भाई। और मुझे लगता है इस पेट के चक्कर में मेरा वेट बढ़ रहा है, पेट के चक्कर में वेट बढ़ रहा है। चलिए जी, नाश्ता करके पतिदेव को करवा के मैं आई हूँ मनी प्लांट लेने के लिए। जो मेरे किचन में मनी प्लांट है वो थोड़ा सा जल गया है, तो नया मनी प्लांट लगाऊंगी यहाँ पे। और ये देखो, ये जो डाली है ना ये पीली पड़ गई है, जो पीली पड़ गई है उनको मैं निकाल के फेंक दूंगी। और ये जो लाई हूँ ना, कभी भी आप लोग है ना मनी प्लांट लगाओ ना, तो इसकी जो ये होती है ना, ये कितनी काटनी है देखो, इनको इतना इतना रखना है ना, ये देखो इतना इतना हमेशा रखना, चाहे तो गमले में लगाओ तब भी और बोतल में लगाओ तब भी। ये देखो इतना रखा है मैंने ना, और अब मैं इसको अंदर डाल दूंगी। मनी प्लांट अच्छा लगता है लगाया हुआ।
ये देखो, है ना मस्त। चलिए जी, काम वाम ख़त्म हो गया और मुझे ये कुर्ते चेक करने हैं, एक ये और 2 और ये 3, इनको चेक करना है ये लूज़ है टाइट है, क्योंकि मैं हनुमानगढ़ से लेके आई उसके बाद मैंने इसको देखा ही नहीं है। वहाँ पे एक बार ट्रायल रूम में चेक किए थे, तो एक बार इसको ट्राई कर लेती हूँ। मैंने ना इसको हनुमानगढ़ में ख़रीदा था दिसंबर में, 26-27 दिसंबर के आसपास, और अब मुझे वापस चेक करना है। लूज मुझे लगता है टाइट तो नहीं होगा, लूज ही होगा। इसका दुपट्टा देखो कितना सुंदर है, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है। तो पहले मैं इसको चेक कर लेती हूँ। ये देखो इतना लूज हो गया, और जब मैंने लिया था ना तब ये एकदम फिटिंग का था, बराबर फिटिंग का था। और ये इसका दुपट्टा है। चलिए जी, ट्राई तो कर लिया। खुशी तो बहुत हो रही है कि मेरा सूट लूज़ हो गया। मुझे बैठ के इसको टाइट करना पड़ेगा, एक एक करके करूँगी। एक आज करूँगी, एक कल करूँगी, एक परसों करूँगी। इन दिनों मेरा यही काम चल रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन कभी किसी सूट को टाइट करो, कभी ये करो वो करो, और मेरा काम सारा ख़त्म हो गया। खाना भी खा लिया, और भिंडी की सब्ज़ी, छाछ, और सानू ने थोड़ी सी पनीर भुर्जी बनाई थी, तो थोड़ी सी पनीर भुर्जी। और क्योंकि सानू को प्रोटीन चाहिए, तो सानू वर्कआउट करती है तो वो कोशिश करती है कि दिन में 1 टाइम तो प्रोटीन खाए। आज 2 टाइम खाएगी। शाम को भी मैं बढ़िया सी पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, सानू के पसंद की, जैसे सानू को खानी है वैसी। तो बस सब बैठे बैठे इसको टाइट करूँगी। और अभी थोड़ी देर में मेरे नानदे आने वाले हैं। नानदे बना तरुण, शादी में आपने देखा होगा तरुण को। हम लोग मेड़ता गए थे ना, तो मेड़ता से वो लेके आए थे, कुछ कपड़े थे शादी के सीख के, तो वो हमारे घर पे पड़े थे। तरुण उसको लेने के लिए आ रहे हैं, तो बस तरुण आएंगे, फिर थोड़ी देर गप्पे वप्पे मारेंगे, फिर वापस वही घर का काम। और कुर्ता मैंने टाइट कर लिया है। ये देखो, मैंने ये धोए थे ना, ये अच्छे से सूख गए हैं। कुछ कुछ में थोड़ी सी डस्ट रह गई है, लेकिन वही बात है ना, एक एक पत्ती साफ़ नहीं की जाती, तो काफ़ी हद तक साफ़ हो गए हैं। इनको रख देते हैं जगह पे और खाना बनाना शुरू करते हैं। हेलो, खुश रहो खुश रहो, आबाद रहो, पंखे पंखे चला लो। तू अभी नींद में है, वो सामान लेने नहीं आए, तेरे से मिलने नहीं। ठीक है मम्मी, आपका सामान भी है। उसके अलावा सानू ब्लॉग नहीं देखते। हेलो हेलो कर दो मेरे ब्लॉग में। हेलो हेलो गाइज। गाइज क्या पियोगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा, जो भी बोलो। चलो जी, चाय बनाएंगे, चाय चाय। और तरुण क्या चाय पियेंगे तो हम भी पियेंगे साथ के साथ, हमें तो बहाना चाहिए ना। तो दोनों के लिए बढ़िया से चाय बनाएंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। तू काका की बेटी बहन है इसकी, देव ऐसे नमूने अपनी दूर दूर तक। कहाँ गई छलनी छलनी छलनी? नहीं, मैं तो राजी हूँ, मुझे पता था तरुण सामान लेने आ रहे हैं। तरुण आप यहीं रहते तो कभी कभी आ जाया करो, सानू बोल ले थोड़ी देर। बेचारी बोलती नहीं है, चुप रहती है एकदम। नहीं नहीं अभी। चलिए जी, आटा लगा लिया, दाल बनाऊंगी पतिदेव के लिए, और हमारे लिए बनाऊंगी पनीर 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 पनीर। हाथ धो लूँ। चलिए जी, यहाँ पे मैंने प्याज शिमला मिर्च काटी है, और थानू जब से तरुण आए बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है, बस बोले जा रही है। यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रख रही हूँ।
पतिदेव के लिए दाल बनाऊंगी। और अच्छा, मैंने गैस जला दिया। मैं सोच रही हूँ गैस जला दूँ। गैस जल रहा है, फटाफट सब्जी बना लेते हैं। सानू पानी ला के दूँ क्या? सांस ले ले थोड़ा। सानू बोले जा रही है। चलिए जी, तरुण गए, खाना वाना खिला दिया। तरुण ने खाना खा लिया, सानू ने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। पतिदेव अभी तक आए नहीं, आज थोड़ा सा लेट है। हो सकता है काम हो गया हो, क्योंकि जब उनको काम होता है वो थोड़े से लेट ही आते हैं। तो बस पतिदेव की भी आज रोटी बना के रख दी। हमेशा तो क्या मैं गरम गरम बनाती हूँ। अब मैं करूँगी ये बर्तन साफ। पहले कुछ कुछ मैंने करती गई, साथ साथ में खाना बनाती गई। और आपसे मिलूंगी एक नए प्यारे से ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। और मैंने जो कुर्ता निकाला था, सोचा था टाइट करूंगी, पर टाइट करने का टाइम ही नहीं मिला। निकाला, चेक किया, लेकिन हाँ मेरे को 3 कुर्ते ही। मैंने सोचा नहीं था कि दिसंबर के बाद में मैं इतनी पतली हो गई कि मेरे कुर्ते लूज हो गए। लेकिन खुशी बहुत है, पर काम बढ़ गया मेरा। तो कोई नहीं, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं कल सुबह एक नए प्यारे से ब्लॉग में।